Hello, is my voice is audible to all of you? Hello, Pranav, Yes, sir, audible. and is my camera, mobile camera is visible to all of you? No, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, Saptarshi sir. Okay, sir, over to you. अब देखो, ये जो मैग्नेट का एग्जांपल हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लिए, इसको हम लोग मोटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, ये वाला जो पहला मैग्नेट है और सेकंड मैग्नेट है, इसको इस दोनों को हम लोग एक मोटरिंग एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? We know that a single motor having some stationary part and a rotating part. The stationary part is called the stator, and the part which can rotate, that is called the rotor. Fine. I think you all know this thing. So stator कौन सा वाला है? Suppose ये जो ऊपर का हिस्सा ये वाला तुम्हारा स्टेटर का पार्ट है, और इसके अंदर एक रोटर का हिस्सा रहता है, रोटर। This is rotor, this one is rotor. Fine. अब देखो, जो पहला वाला मैग्नेट है, that magnet will be designed in stator. Okay, suppose ये जो S1 and N1 है, मैंने यहाँ पर एक N1 डाल दिया और यहाँ पर S1 डाल दिया। ये दिख रहा है ना, ये N1 and ये S1, ये तुम लोग को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो ये वाला जो मैग्नेट है, ऊपर का जो सिंपल लीनियर जो मैग्नेट था, ये मैग्नेट को हम लोग यहाँ पर रोटेटिंग मशीन में हम लोग जस्ट कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, N1 एंड S1 कैसे कन्वर्ट किया हम लोग बाद में बताएंगे, पहले एक सिंपल सा सोचो कि हम लोग ऐसे डाल दिए। फाइन। अब सेम जो मैग्नेट नंबर 2 है, S2 एंड N2, इसको हम लोग कहां पर डालेंगे? रोटर में। सपोज ये S2 एंड ये वाला N2। फाइन। अब क्या होगा तुम लोग बताओ, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, ये पहला वाला ये मैग्नेट 1 is attracting the magnet 2, यहाँ पर सेम N1 will attract the S2 and S1 will attract the N2। so एक मोशन क्रिएट हो गया, ये रोटर घूमने लगेगा छोटा सा। ठीक है ना, ये N1 will try to attract S2 and S1 will try to attract N2। फाइन, am I right? समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। N1 will attract S2 and S1 will attract N2। तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा घूम के रुक जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन खत्म हो गया। N1 and S2 यहाँ पर आ चुका है, तब S2 यहाँ पर आ जाएगा, N2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर जाके रुक जाएगा। कोई मोटरिंग एक्शन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये वाला जो पहला वाला एग्जांपल था, उसको एज ए रोटेटिंग पार्ट में मैंने जस्ट दिखाया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस कर सकता हूँ, हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेट 1 यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, N1 एंड S1, ये वाला जो मैग्नेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, N1 एंड S1, मैंने जैसे बोला कि पहले मैग्नेट में फर्स्ट मैग्नेट इसको मैंने ऊपर मूव कर रहा हूँ या फिर नीचे मूव कर रहा हूँ, किसी भी एक साइड मूव करा सकता हूँ। सेम ये वाला जो रोटेटिंग पार्ट में N1 एंड S1, इसको मैंने सपोज इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो N1 ये विद थ्रू दिस स्टेटर पार्ट विल मूव एंड S1 ऐसे मूव करेगा, जस्ट ऐसे घूमेगा। ओके, N1 एंड S1 जस्ट ऐसे घूमेगा। सपोज ये वाला तुम्हारा N1 है, ये वाला तुम्हारा S1 है, ये ऐसे मूव कर रहा है। सिंपल इसको ऐसे एक रोटेटिंग में मूव करे, कभी यहाँ पर जा रहा है, हाँ, कभी तुम्हारा ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, सीधा ऐसे घूम रहा है। तो S2 एंड N2 ये क्या होगा, मैंने जैसे बोला कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन क्या था, मैग्नेट 2 विल फॉलो द मैग्नेट 1। सेम दिस रोटर will follow the stator magnetic field। ये वाला पहला वाला जो कंक्लूजन था, मैग्नेट 2 will follow the magnet 1, सेम कंक्लूजन यहाँ पर भी है, रोटर will follow the stator of this magnetic field। am I right? समझ में? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत दिक्कत हो जाता है, इसीलिए सामने तो नहीं होना, इसीलिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैग्नेट का, उसको हम लोग मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स की कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग उसमें नहीं घुस रहे हैं अभी।
एक सिंपल जो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट तुम लोग सब देखे हो, मैग्नेट से हम लोग सब खेले हैं छोटे, जब छोटे थे तब उस मैग्नेट का एग्जांपल को लेके हम लोग रोटेटिंग मशीन में डाल दिए। ठीक है, कुछ डाउट है आपको दिस? एनीवन? मोनित कुमार, No, आर sir. यू Clear, देयर? sir. Please. अच्छा, मोनित कुमार, आर यू देयर? मोनित कुमार, मोनित कुमार, आर यू देयर? MONIT, मोनित कुमार। दीपक कुमार, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, तो मोनित कुमार नहीं है, ही इज एब्सेंट। ओके, सब कुछ सर, मेक हिम एब्सेंट। अच्छा, जितेंद्र कुमार, आर यू हियर? Yes, sir. ओके, यू आर हियर। ओके, देखो, सो अप टू दिस इट इज क्लियर। तो एक मोटरिंग एक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मोटरिंग एक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेटर वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको घूमना पड़ेगा, किसी भी एक स्पीड में उसको घूमना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, दैट मींस देयर मस्ट बी अ रोटेटिंग, देयर मस्ट बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बोला N1 एंड S1 ये घूम रहा है थ्रू स्टेटर, तो देयर मस्ट बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग जनरेट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? ये वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग जनरेट करने वाले हैं ताकि ये जो रोटर है ये घूमेगा। इसको जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? देखो कैसे जनरेट होगा। Three-phase balance supply. हाँ, 3 फेज, नॉट 3 फेज। क्या 2 फेज से होगा? 3-phase balance supply, sir. नॉट ओनली 3 फेज। देखो इसके लिए चाहिए एम फेज बैलेंस्ड सप्लाई टू एम फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। इसका मतलब जो स्टेटर का जो वाइंडिंग है, जो 3 फेज या फिर एम फेज जो वाइंडिंग है, ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए, या फिर ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए, एंड हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए। दैट मींस एम फेज बैलेंस सप्लाई, इसका मतलब है टाइम एक्सिस में ये बैलेंस होना चाहिए, और एम फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग इसका मतलब स्पेस एक्सिस में ये बैलेंस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, if there is m phase balance supply to m phase balanced winding, then a rotating magnetic field will be created. Magnetic field will be created and its speed will be synchronous speed ns, and magnitude will be m by 2 into bm. Bm is the maximum magnetic mmf or flux density into m by 2, and this is the main formula. M either may be 2 or 3 or 4 or 5, anything, just m phase balance supply to m phase balance winding. अच्छा, अब जिन्होंने मुझे बताया कि m equals to 3, then suppose m equals to 3, अब m phase balance supply मतलब क्या है? 3 phase balance supply मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? सर 3-phase बैलेंस सप्लाई मींस जो वोल्टेज है वो तीनों एक्सिस में सेम है और 120 डिग्री का फेज एंगल पे है। मैग्नीट्यूड भी सेम है और जो स्लॉट एंगल है 120 डिग्री का है। हाँ, 120 मतलब सोचो ये ए फेज है, ये तुम्हारा बी फेज है, और ये तुम्हारा सी फेज है। ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये फॉर m इक्वल्स टू 3 के लिए। अब m इक्वल्स टू किसी और नंबर के लिए क्या होगा? सपोज m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये वाला एंगल क्या होगा? दैट एंगल विल बी कन्वर्टेड टू 360 by m डिवाइडेड बाय m। यस। हाँ, ओके, 360 divided by m electrical. Okay, that is for true for m greater than equals to 3. Now suppose m is less than 3, that means suppose if m equals to 2, तब क्या होगा? If m equals to 2, then whether there will be any rotating magnetic field? Please, any other student? नो सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा या नहीं होगा? नो सर। अब देखो,
होगा, क्योंकि मैंने बताया क्या, एम फेज बैलेंस सप्लाई टू एम फेज बैलेंस वाइंडिंग। अब m इक्वल्स टू 2 में बैलेंस सप्लाई क्या होता है, m इक्वल्स टू 2 में बैलेंस सप्लाई होता है तुम्हारा ये, सपोज ये स्मॉल a फेज, ये स्मॉल b फेज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों के बीच जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इसको कहते हैं टू फेज बैलेंस सप्लाई, टू फेज बैलेंस्ड सप्लाई। If there is two phase balance supply is supplied to two phase balanced winding, then also a rotating magnetic field will be created. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम m/2 into bm, here m equals to 2, that means इसका मैग्नीट्यूड होगा bm। फाइन। सो हम लोगों का जो फॉर्मूला था कि for m phase balanced supply to m phase balanced winding, that is true for m greater than equals to 2 for true। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो कैसे Q होता है कि m equals to 2 में Q रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, m equals to 3 में Q क्रिएट होता है। ये तुम लोगों को थ्योरी क्लास में बोला जाएगा कि Q होता है एक फॉर्मूला, जैसे तुम्हारा B इक्वल्स टू और F इक्वल्स टू N into I, और कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो लीड टू लैग कैसे रोटेट करेगा, ये सब कुछ थ्योरी क्लास में बताया जाएगा। अब सिर्फ तुम लोग ये जान लो कि इफ m greater than equals to 2 then there will be a rotating मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पर क्या है, बैलेंस सप्लाई कितना 3 फेज का, और वाइंडिंग भी 3 फेज बैलेंस्ड है। इसका मतलब देयर विल बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों का जो बेसिक एक मैग्नेट वाला फॉर्मूला था ये वाला कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को चाहिए, ये कंप्लीट हो रहा है क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। दैट इज फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, here m equals to 1, whether there will be any rotating field or not. बोलो। नो सर। ओके, तो सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोमल कुमारी, whether there will be any rotating magnetic field or not, कोमल कुमारी, if m equals to 1, whether there will be any rotating magnetic field, कोमल कुमारी, मनीषा कुमारी, प्लीज रेस्पॉन्ड, yes or no? Please respond, otherwise we will be given absent. We will be absent. Okay, make them absent. Okay. Okay, Pranav, are you there? Pranav? Hello? Yes, sir. Pranav, check the both are the girls are where are the they are what are they are doing? They did not respond. Please inform them in the WhatsApp group, in your WhatsApp group. Inform them that they are absent. They are given absent. Okay. अच्छा, okay. अच्छा, तो यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोई भी रोटेटिंग फील्ड क्रिएट नहीं होगा क्योंकि m equals to 1 आ चुका है। अब तो फिर रोटर कैसे घूमेगा, हम लोग बता रहे थे कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो रोटर हम कैसे घूमेगा, एनी सोल्यूशन, कैन यू गिव एनी सोल्यूशन स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें हम लोग फेज एंगल क्रिएट करेंगे, एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके बाय द हेल्प ऑफ शेडिंग पोल और शेडिंग और लाइक कैपेसिटर लाइक एनीथिंग हम लोग इसमें ये करेंगे। उसके बाद फिर तो सिंपल वे में हम लोग ये कह सकते हैं ना शुभम, सिंपल वे में हम लोग ये डबल कह फील्ड सकते हैं, रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से सर। हाँ, और सिंपल वे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज में सिंगल वाइंडिंग था इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2 वाइंडिंग में। यस सर। हाँ, देखो हम लोग को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 वाइंडिंग चाहिए, मिनिमम 2। तो हम लोग इसको सिंगल फेज से नहीं करके हम लोग 2 वाइंडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, अब कैसे करेंगे 2 वाइंडिंग कन्वर्ट,
देखो तुम लोगों का यहाँ पर है, सपोज ये वाला वाइंडिंग तुम्हारा मेन वाइंडिंग है, ये वाला तुम्हारा Yes, मेन sir. वाइंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर प्लेसिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग Auxiliary winding. by some angle that is 90 degree, okay। तो तुम्हारा 90 डिग्री फेस शिफ्ट यहाँ पर मिल चुका है, नॉट फेस शिफ्ट, स्पेस शिफ्ट। Yes, sir. हाँ, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन सच ए वे सो दैट वी आर गिविंग सम इम्फेस बैलेंस्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर इम्फेस बैलेंस्ड वाइंडिंग मतलब टू फेस, और टू फेस वाइंडिंग के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो एक बैलेंस 90 degrees. हाँ मिल चुका है, गुड, ओके। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पहले। दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बैलेंस्ड वाइंडिंग मिल चुका है, एक प्रॉब्लम खत्म कि बैलेंस वाइंडिंग मिल चुका है, फाइन। अब हम लोग को चाहिए बैलेंस फेस सप्लाई, एक बैलेंस सप्लाई चाहिए जिसका सप्लाई में क्या होगा, टू फेस के लिए 90 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड 90 डिग्री फेस शिफ्ट होगा। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोगों का यहाँ पर जो पैनल दिया गया है, यहाँ पर हम लोग का जो पैनल दिया गया है, उस पैनल में ये जो फेस सप्लाई है, ये हम लोग वी आर डूइंग दिस वन बाय यूजिंग कैपेसिटर। क्या हो रहा है, ये देखो this is the main winding, okay। This is suppose M1 and M2, this is the main winding and this is the auxiliary winding A1 and A2, and we are connecting some capacitor with the help of a auxiliary winding, and there will be a centrifugal switch। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले at the point of starting, just remember at the point of starting we are connecting this centrifugal switch, that means this auxiliary winding is getting connected with the main winding at the point of starting. This auxiliary winding and this capacitor is getting connected with the main winding, and we are providing the two-phase balance supply to this two-phase balanced winding, fine। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, क्योंकि हम लोगों का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड। अब देखो क्या होगा, सपोज V is the supply voltage, this V is the supply voltage, this I M, it is the current in the main winding, and as a capacitor is connected with the auxiliary winding, therefore this auxiliary winding current will lead by some angle, fine। So there will be an angle between this auxiliary winding and main winding, ठीक है। तो हम लोग का जो कंडीशन था एम फेज बैलेंस वाइंडिंग एंड एम फेज बैलेंस सप्लाई, उसमें से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो चुका है। अप टू दिस एनी डाउट, हम लोग सिर्फ पहले पहले दो मैग्नेट देखे। अब दो मैग्नेट को कैसे मूव कराने से, पहला मैग्नेट को कैसे मूव कराने से सेकंड मैग्नेट मूव हो रहा है, ये हम लोग देख लिए। अब पहला मैग्नेट को हम लोग स्टेटर में डाल दिए और उसको रोटेट किए, उसके हिसाब से जो सेकंड मैग्नेट जो हम लोग रोटर में डाल चुके वो भी रोटेट हो रहा है, दैट इज फॉलोइंग द फर्स्ट मैग्नेट, फाइन। तो मशीन को घुमाने के लिए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हम लोग को, ये हम लोग को पता चल गया। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग का एक कंडीशन पता चला कि एम फेज बैलेंस सप्लाई इज गिवन टू द एम फेज बैलेंस वाइंडिंग, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, फाइन। अब एम का वैल्यू कितना होगा, टू फेज होगा या थ्री फेज होगा, थ्री फेज होगा तो इजीली एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इवन टू फेज होगा तब भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन सिंगल फेज में सिर्फ एक ही वाइंडिंग है, हम लोग टू फेज थ्री फेज कैसे कर सकते हैं, एक ही सोल्यूशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए। सोल्यूशन क्या है, सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, हम लोग स्प्लिट फेज कर सकते हैं, हम लोग कैपेसिटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कैपेसिटर कनेक्शन है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो मेन वाइंडिंग एक वाइंडिंग था उसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई मुझे बताओ कि सिंपल ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करने से ही तो टू फेज हो रहा था, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैपेसिटर, एनी आइडिया? Sir, yes, sir. Capacitor is used to create, sir, a phase difference. हाँ, not only phase difference,
बोलो और And it कुछ? also provides the starting torque. या स्टार्टिंग पर देखो मतलब सर हाँ हम लोगों को दोनों क्या में चाहिए? सर कैपेसिटर लग राइट हम राइट लोग को सर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए था, हाँ तो हम लोगों कैपेसिटर को रहेगा तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा आएगा सर। गुड एकदम राइट। देखो हम लोगों को दोनों बैलेंस वाइंडिंग चाहिए, तो IM एंड IE का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड दोनों के बीच जो एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री चाहिए। हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसका जो एंगल है इन बिटवीन देम इज नॉट 90 डिग्री, ये बहुत छोटा सा होगा, जो जिसके चलते हम लोगों का टॉर्क बहुत कम हो जाता है, टॉर्क लो हो जाता था। ठीक है, अब हम लोग वी आर कनेक्टिंग सम कैपेसिटर, वी आर इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन IM एंड IA and we are making them almost two phase balanced, almost two phase balance supply। तो इसके चलते क्या होगा, एक यूनिफॉर्म टॉर्क क्रिएट होगा एंड हाई टॉर्क, यूनिफॉर्म एंड हाई टॉर्क क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ कनेक्टिंग द कैपेसिटर एंड आल्सो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड आल्सो नॉइसलेस ऑपरेशन। देयर आर बहुत कुछ है ओवरलोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नाउ ये हो गया तुम्हारा सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच डिफरेंस। इस सिंगल फेज इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, टू मेक दिस सेल्फ स्टार्टिंग वी आर गिविंग अ टू फेज सप्लाई टू इट। Okay, and we are connecting the capacitor to have uniform and high starting torque. That is the main reason. Now coming to the no load test, coming to the circuit diagram, schematic diagram of this no load test, and see I think I should ask Shaptasi sir to give a clear view of this circuit diagram. Please Shaptasi sir. Okay. Okay, here you can see the circuit diagram. Okay, and this is the, you can clearly see this is the single phase supply. Hello, yes, so that is the circuit diagram of that particular experiment, and you can clearly see that is the from the starting, this is the single phase supply 220 volt. Okay, and after the single phase supply there is a wattmeter is there. Okay, you know that 4 point, you know, the wattmeter have the MLCV 4 point are there, and after that a ammeter is there in the series, and output of the ammeter is connected to the main winding. You can clearly see this is the main winding which is denoted by the M1 and M2, and in the beside that auxiliary winding is connected as said. This is the auxiliary winding, and with the auxiliary winding in the series a capacitor is connected. Okay, and the output of the capacitor is connected with the main winding. Okay, that is the basic circuit diagram of this particular experiment. Okay, and in the no load test there are two experiments are there. One is no load test and another is block load test. In the no load test we can connect the circuit diagram as the given, and when we using the block rotor test experiment with the block rotor test, then we just remove the auxiliary winding and the capacitor. Okay, and today we are going to perform no load test. Okay, so the circuit diagram we will design the whole circuit diagram as the circuit diagram in the picture. Okay, sir. Okay, so let's go to the panel. I think. Okay. And मैंने आज जैसे बताया एक सिंपल वे में तुम लोगों को बताने की कोशिश की है। जब तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे तब देखोगे कि हाउ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गेट कनेक्शन। Sir, your voice is not clear, sir. Is it clear right now? Is it clear? Yes, sir. Now clear, sir. Okay. Actually, when you will going to study this one, you will study how this three-phase balance winding is delivering the rotating magnetic field. तुम लोग उसके साथ पढ़ोगे कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होता है। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे कि why the single phase induction motor is not self starting, forward magnetic field। हाँ Sir, screen get paused, sir. Hello, is the voice is audible to all of you? Hello Pranav, are you there? Hello Pranav. Hello.
Hello, Pranav. Is my voice is audible to all of you? Hello. Hello. Hello, Pranav. Hello. Hello, Pranav. Am I audible to you? Yes, sir. Voice is audible, sir. And please see, is my camera screen is visible to you or not? Hello, Pranav. No, sir. Okay. Now, I think it is clear. Sir, now visible, sir. Okay. Some network issue is there. Okay. Okay. So, Shaptaji sir, can we go to the panel? Yes, sir. Okay. So, please wait for 1 minute. Hello. Is my voice is audible to all of you? Hello. Yes, sir. Hello. Is my voice is audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible, sir. Or camera? Is my mobile camera is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, so there is okay. Time is running out. Okay, if the meeting is end automatically, then please join again. Okay. That is the experimental panel. I think all of you can see clearly in the screen. Okay, panel for the no load and block loader test of the single phase induction motor.
Okay, and that is the experimental panel. Here we perform the test of no load and block rotor test of the single phase induction motor, and today we will only perform no load test. Okay, if there is a meeting end automatically, then please join again immediately. And first we will design the circuit. You can see in the in the circuit manual, you can clearly see this is the circuit. We can design this circuit in the given panel. Okay, so this is the voltmeter. We are measuring the supply voltage here. Yes, this is the ammeter. This you can clearly see this ammeter is present here, and Okay. And this is the wattmeter. and this is the wattmeter which is present here. Yes, here you can see the point of the wattmeter is present, M, L. There is V and C. Okay, and it is the ammeter. It is here. It is the wattmeter. Okay, and it is the before the wattmeter there is a voltmeter is there parallelly connected. It is the voltmeter which is show the given supply voltage, and beside the voltmeter there is a ammeter is given. It is the ammeter. Okay, and it is the wattmeter. Okay, and this is the centrifugal switch which is talking about the CERT is talking about. Okay, and then that is the centrifugal switch which is CERT talking about. Okay, now come to the auxiliary winding and main winding. You can clearly see in the circuit here is the main winding is there. You can clearly see M1 and M2 are denoted, main winding are denoted by the M1 and M2, and beside the main winding auxiliary winding is present, AX1 and AX2, that denoted the auxiliary winding, and beside that C1 and C2, this is the capacitor. In the given picture you can clearly see that is the M1 M2 main winding, AX1 AX2 auxiliary winding, and C is the given capacitor. Okay, and that is the main supply 220 volt. Okay, and that is the given experiment. Okay, So Saptarshi sir, I would like to request you to show the experiment. Sir, please show the centrifugal, sir. Hello. Please repeat again. Sir, can you show it again, sir? Please, centrifugal switch. Sir. Yes. I'm showing the. Sir, yes, sir, please see that this is the circuit diagram, following circuit diagram. We will design this particular circuit diagram. Okay, and this is the given experimental panel is there. That is the circuit diagram, and that is the given experimental panel is there. Okay, in the circuit diagram, you can clearly see there is the single phase power supply in the panel. That is the single phase power supply denoted by the L1 and neutral NE. Okay, now come to the voltmeter is there in the circuit diagram. Okay, because it is the voltmeter. Okay, voltmeter is there because and the voltmeter you can see here clearly. This voltmeter is measuring the supply voltage. Okay, and that supply to measure the supply voltage, we have to connect the voltmeter in parallel. Now see in the panel, the in parallel. So we are just disconnecting the wires, and to have a clear understanding, we are connecting again.
Okay, okay. Now we will going to design this circuit in our given experimental panel. Okay, so first you can clearly see there is a single phase supply is there. From the single phase supply, we will start to connect the single phase supply connection. We will connect the single phase supply to where? To the in point of the wattmeter. Okay. See, this supply is connected with the M point of the wattmeter. So we are taking a line here and we are connecting to the this one. This is the M point. Okay. Okay. So now we are connecting the M terminal. Okay. From the supply. Okay. So from supply to M. Supply to M. Now you can supply to M. Okay. Now supply to M. Now you can clearly see from the L point of the wattmeter we are connecting to a ammeter. Okay. From the L point, where is the L point? That is the L point. Okay. From the L point we are connecting to the ammeter. Okay. And output of the ammeter, you can clearly see output of the ammeter is connected to the main winding M1. Output of the ammeter connected to the main winding M1. Okay. To M1. Okay. So the output of the ammeter is connected to the main winding M1. Okay. That is the connection. Okay. Now after that you can clearly see. After that, you can clearly see the M1 is connected to the auxiliary winding. M1 is connected to the auxiliary winding. So we are connecting M1 to the auxiliary winding. Okay. So we are connecting M1 to the auxiliary winding. That is denoted in the panel for X1. Okay. M1 to X1. X1. Now you are clearly see that output one terminal of the auxiliary winding is connected to the capacitor. So one winding of the auxiliary winding is connected to the capacitor. Okay, you can clearly see connected to the capacitor. So after that, the other terminal of the capacitor is connected to the M2. So other terminal